हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट में सिग्निफाई। क्रेडिट क्या सिग्निफाई करता है? डिक्रीज इन एसेट्स, बिल्कुल जी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट। Means the type of accounts within normal credit balance are revenue, liability and capital account। इन सभी अकाउंट्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट ही होता है। ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड हैज ई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। आंसर है जी लेजर अकाउंट्स एंड एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स और जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑनर प्रोवाइड करता है उसी के बेस पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी कैन बी इजली ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। एसेट्स एंड लाइबिलिटी हमें कहाँ मिलते हैं? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज क्लोज्ड बाय। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम कैसे क्लोज करते हैं? हम इस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सो द बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्रेडिट क्या सिग्निफाइज करता है? डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट। स्टेटमेंट अफेयर को हम प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट एंड एस्टिमेट के बेसिस पे। एसेट्स एंड लाइबिलिटी फाउंड इन बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्लोज करना है तो उसका बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। रिवीजन भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से ट्रू बताना है कौन सा ट्रू है। ठीक है जी। सो द फर्स्ट इज शेयरिंग प्रॉफिट इज ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयर करना क्या एक सबूत है कि पार्टनरशिप है पार्टनर्स में? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। सो फर्स्ट रॉन्ग है। ए एंड सी तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है जी। आगे देखते हैं। सेकेंड इज ए पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। बिल्कुल जी। एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के लिए एज ए एजेंट काम करते हैं। थर्ड है जी ए पार्टी कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म और इट्स पार्टनर। बिल्कुल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड एंड थर्ड आर द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी। इनमें से कौन सी हम सिर्फ करेक्ट ही रीड करेंगे। सो द ऑप्शन बी इज द राइट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है जी। सो रिटायरमेंट ऑफ फर्म रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी के एंड एल शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 7:3। थर्ड पार्टनर एडमिट हो गया, शेयर लेके आया 3-7। ठीक है जी। एम है, इसने 2-7 शेयर लिया है, के से 1-7 लिया है, एल से न्यू रेशियो पूछी है आपसे KLN-M की। आपने क्या करना है? सबसे पहले के का कितना है? 7/10 माइनस कर देंगे जितना उसने एम को दिया है 2/7। ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 29/70। इसी तरह हमने एल का निकालना है। ऑप्शन ए की है डी, 29 एक में ही आ रहा है। ठीक है जी। के का जितना ओल्ड शेयर है उसमें से माइनस कर देंगे जितना वो सेकंड मतलब दे रहा है दूसरे को। ठीक है। के का शेयर आ जाएगा। इसी तरह हमने एल का निकालना है। 3/10 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 11.70। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गुडविल ऑफ ए फर्म ऑफ एम एंड बी इज वैल्यू एट 30,000। ठीक है जी। गुडविल है एक फर्म की 30,000 है। बुक्स में कितनी अपीयर हो रही है? 12,000 हो रही है। ठीक है जी। ए एडमिट हो गया 1/4 ऑफ शेयर के लिए। ठीक है जी। व्हाट अमाउंट इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। ठीक है। कितनी गुडविल के अमाउंट हम लेके आया है, मतलब लेके आया है वो। सो टोटल गुडविल कितनी है? बुक्स में कितनी रिकॉर्ड हुई है? 12,000। पीछे कितनी रहेगी? 18,000। सो वी विल डिवाइड 18,000 by 4. The answer is 45. Sorry. So the answer will be 4,500. ठीक है जी। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। When business is sold to company, share
ओके व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, जब बिजनेस हमने सोल्ड कर दिया, शेयर्स एंड डिवेंचर जो रिसीव होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किस रेशियो में? सो दे आर डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th. On the dissolution of the firm and an account realized from unrecorded asset is credited to realization account. जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है सो जितना भी कुछ बचा होता है वो हम क्रेडिट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. इसकी ना एक जर्नल एंट्री भी बनेगी. रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे एंड एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 11th. ऑन डिसॉल्व ऑफ ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू. अभी हमने किया है जब भी कोई फॉर्म डिसॉल्व होती है जितना भी एसेट्स होता है वो हम क्रेडिट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, लेकिन किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे. ठीक है जी. सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स इन एक्सेस ऑफ इट्स सरेंडर वैल्यू शुड बी क्रेडिटेड टू. जो अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी करवाने पे वो हम क्रेडिट कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इन गार्नर वर्सेस मुरे द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बोर्न बाय द अदर पार्टनर इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. ठीक है जी. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 इज इम्पॉर्टेंट. इन केस ऑफ गार्नर एंड मुरे द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर को कौन बॉर्न करता है? ऑल पार्टनर्स वेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 14th. इन पार्टनरशिप माइनर क्या है? माइनर कैन बी पार्टनर हो सकता है जी. कैन बी पार्टनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते. वो सिर्फ क्या करेगा? पार्टनरशिप के बेनिफिट्स रिसीव करेगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. When इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर इज कैंसल्ड. ठीक है, खुद के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट जब हमने कैंसिल कर दी तो जो कैंसिलेशन पे हमें प्रॉफिट होता है वो हम क्या करेंगे जी? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे. ठीक है जी. क्यों? अब कैपिटल रिजर्व में ही क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज प्रॉफिट ऑन द कैंसिलेशन, द प्रॉफिट ऑन द डिवेंचर अडॉप्शन क्रेडिट होता है जी कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है. ठीक है जी. नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट क्या होगी? कि लिमिटेड कंपनी की वी नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी. स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? सो व्हाट आर द स्वेट इक्विटी शेयर्स? दे आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. These are the shares issued by a company to its employer or directors in consideration of the past or the future. ठीक है जी. In at the market price. ठीक है जी. So sweat equity shares क्या है जी? Intellectual property right है. So D is the right answer. Question number 18. Which of the following item is not added back to net profit for computing the amount of operations? So profit on the sale, जो profit होता है, profit on the sale of machinery is not added back to net profit because it does not include income and expenses through financial activities. So option B is the right answer. Profit on the sale of machinery. Next we have, for preparing a fund flow statement, unexpired insurance को हम क्या treat करते हैं? We treat it as the current asset. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे obtain होता है? सो व्हाट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रेक इवन पॉइंट में जो डिफरेंस है दैट इज ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो ये obtain होता है प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. थैंक यू वेरी मच. बाय.